ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है प्रकृति जगत के निर्माण में स्वयं प्रवृत्ति उसकी होती है, स्वयं प्रवृत्त होती है। उदाहरण दिया है जिस प्रकार से दूध और जल स्वतः प्रवृत्त होते हैं। दूध जो है बछड़े के लिए स्वयं बाहर आता है, या पानी पर्वत की ओर से समुद्र की ओर स्वतः स्वयं बहता है। तो उनकी जो प्रवृत्ति स्वयं हो रही है, जैसे उनकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही प्रकृति की प्रवृत्ति जगत के निर्माण के लिए हो जाती है, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। उसका समाधान चौथे सूत्र से कर रहे हैं। व्यतिरेक अनवस्थितेः च अनपेक्षत्वात्। अपेक्षत्वात् और अनपेक्षत्वात्। अपेक्षत्वात् का मतलब है अपेक्षा होने से। अपेक्षा कहते हैं किसी की आवश्यकता होने से। तो परमात्मा की आवश्यकता है सृष्टि के निर्माण में, और प्रश्नकर्ता जो है परमात्मा की अपेक्षा उसकी आवश्यकता नहीं मानता है। तो परमात्मा की अपेक्षा न होने से अब प्रकृति स्वतः प्रवृत्त हो रही है। तो स्वतः प्रवृत्त होगी तो उसमें व्यतिरेक अनवस्थित है, उसमें व्यतिरेक विरोध प्रक्रिया विरोध प्रवृत्ति ना होने से। स्वतः प्रवृत्त हो रही है तो स्वतः निवृत्ति नहीं होने से आपकी बात उचित नहीं है। ये सूत्र का अभिप्राय है, क्योंकि व्यतिरेक का अर्थ होता है विरोधी। प्रवृत्ति का विरोधी है निवृत्ति। प्रकट होना यदि कहीं प्रकट हो रहा है तो वो अप्रकट भी होगा, अर्थात निवृत्ति भी होगी उसकी। निकल रहा है तो वापस समेटेगा भी, आ रहा है तो वापस जाएगा। तो प्रवृत्ति का विरोधी है निवृत्ति। तो व्यतिरेक अनवस्थिते, विरोध अवस्था यानी निवृत्ति की अवस्थिति ना होने से, अर्थात निवृत्ति ना होने से आपका कथन अनुचित है कि प्रकृति स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकती। अगर स्वतः प्रवृत्त होगी तो स्वतः निवृत्ति तो हो नहीं रही उसकी। तो जब स्वतः निवृत्ति नहीं होगी तो हमेशा संसार के रूप में बना रहेगा ना। निवृत्ति तो स्वतः कैसे हो पाएगी उसकी? उसका स्वभाव आपने बताया, उसका स्वभाव ही प्रवृत्त होना है। स्वभाव ही प्रवृत्त होना है तो फिर निवृत्त तो होगी नहीं। तो इसलिए आपका कथन उचित नहीं है। निमित्त कारणस्य परमात्मनः स्वतः भिन्नस्य अनपेक्षत्वात्। जो निमित्त कारण परमात्मा है उसको स्वतः ही यानी प्रकृति से भिन्न परमात्मा की अपेक्षा को आप नहीं लेते हैं। इस कारण से प्रवृत्तेः भिन्नः निवृत्ति व्यतिरेकः। प्रवृत्ति का जो भिन्न प्रवृत्ति की जो भिन्न स्थिति है वो निवृत्ति है। उस निवृत्ति को ही यहाँ पर व्यतिरेक शब्द से बोला है।
तो प्रवृत्ति से भिन्न निवृत्ति है, उसी को व्यतिरेक शब्द से कहा जा रहा है। और वो व्यतिरेक क्या है? प्रलयः, प्रलय के रूप में बदलना ही उसकी निवृत्ति है, अर्थात प्रकृति भाव, वो प्रकृति के भाव, प्रकृति के रूप में परिवर्तित होना उसकी निवृत्ति कहलाएगी। यदि ही प्रकृति ही स्वभावतो जगत रूपे प्रवर्तते तदा, यदि प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप से जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, तदा उस स्थिति में तन्निवर्तनम पुनः प्रकृति भावो न संभवेत। जब उसका स्वभाव ही प्रवृत्ति का है तो फिर उसकी निवृत्ति फिर प्रकृति के स्वरूप में होना संभव नहीं हो पाएगा। नहीं जड़स्य स्वभावता प्रवृत्ति पुनर्निवर्तते, क्योंकि जड़ का यदि स्वभाव ऐसा है प्रवृत्ति, तो फिर उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। जड़ पदार्थ में किसी का स्वभाव अगर प्रवृत्ति है तो उसमें निवृत्ति नहीं हो सकती है। यथा, जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं, पर्वताद या नदी प्रवर्तते न पुनः सह पर्वतम प्रति निवर्तते तस्मात्, क्योंकि पर्वत से नदी प्रवृत्त हो रही है, मान लेते उसकी स्वतः प्रवृत्ति है, फिर पुनः स पर्वतम प्रति निवर्तते, फिर वो पर्वत के प्रति निवृत्त होकर के अर्थात पर्वत की ओर पानी वापस बह जाएगा, यानी उल्टी गंगा बहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो जाने की बात हो रही है, वापस आने की बात नहीं हो रही है। जैसे यहाँ नदी वापस नहीं लौट के आती है, या जो दूध का स्राव हो रहा है गाय के स्तनों से, वो वापस लौट कर के वापस गाय में नहीं जाता है। स्वभाव ही प्रवृत्ति आपने मानी है तो निवृत्ति नहीं हो पाएगी, जैसा कि ये उदाहरण हमने आपको दिया है। पुनश्च प्रकृति रूपत्वस्य अनवस्थान दोषात्, फिर एक बात ये आएगी प्रकृति रूपत्व की, अर्थात प्रकृति के रूप में होने की जो अवस्थिति है उसकी, वो ना होने से दोष आएगा, अर्थात वो प्रलय के रूप में फिर कभी नहीं आएगी। उसकी प्रवृत्ति ही जगत के रूप में हो गई है, तो फिर उसका प्रकृति भाव के रूप में अवस्थित ना होने से दोष आएगा। इसलिए न इदम मंतव्यम समीचीनम, ये बात नहीं माननी चाहिए, न ये उचित है। यद प्रकृति जगता स्वतंत्रम कारणम, कि प्रकृति जो है जगत का स्वतंत्र कारण है, इस बात को नहीं मानना चाहिए। अब सूत्र का अभिप्राय पूर्ण हो गया है। इस सूत्र की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने किस रूप में की है, उसको लेकर के अभी चर्चा करेंगे। इदम सूत्रम शांकर भाष्य अन्यथा व्याख्यातम, इस सूत्र का भाष्य जो है शंकराचार्य ने ठीक नहीं किया है। क्या ठीक नहीं किया है, इसको समझाते हैं। व्यतिरेकस्य अर्थः प्रकृतेः भिन्नः तस्याः प्रवर्तको निवर्तकः पदार्थः कल्पितः। ये जो व्यतिरेक शब्द का जो अर्थ शंकराचार्य ने किया है, वो क्या अर्थ किया है व्यतिरेक शब्द का? वो अर्थ कर रहे हैं कि प्रकृति से भिन्न उस प्रकृति का जो प्रवर्तक है, उसको प्रकृति को प्रवृत्त करने वाला, प्रकृति को प्रवृत्त करने वाला या निवृत्त करने वाला अलग पदार्थ का उन्होंने कल्पना करके खंडन किया है। न तो तद व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकम निवर्तकम व किंचित बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम अस्ति। उन्होंने क्या अर्थ किया है, उनके भाष्य को उद्धृत किया है यहाँ पर। न तो तद व्यतिरेकेन, उसके व्यतिरेक के रूप में, अर्थात प्रधानस्य प्रकृति के प्रवर्तक के रूप में या निवर्तक के रूप में कोई भी किंचित कोई भी वस्तु बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। यानी प्रकृति को प्रवृत्त करने वाला या उसको निवृत्त करने वाला कोई अलग तत्व की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। तो ये ऐसा अर्थ करना यहाँ के अभिप्राय के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति का व्यतिरेक भाव निवृत्ति होती है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का तो निषेध ही किया है,
यानी परमात्मा की अपेक्षा नहीं है संसार को बनाने की, स्वयं प्रकृति स्वयं बनाती है। तो अब दूसरे पदार्थ का तो स्वयं निषेध किया हुआ है प्रश्नकर्ता ने, तो उस दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, ये बात व्यतिरेक शब्द से आप कर रहे हो, ये उचित नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है, तो स्वतः प्रवृत्त होती है तो स्वतः निवृत्त नहीं हो सकती है, ये व्यतिरेक शब्द का अर्थ होना चाहिए, ना कि दूसरा उसको निवृत्त नहीं करेगा, ये बात तो आएगा नहीं भाई। जब वो कोई दूसरा व्यक्ति इसको प्रवृत्त नहीं कर सकता, यानी दूसरा व्यक्ति संसार नहीं बना सकता, ये तो माना नहीं जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। संसार को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये बात नहीं मानी जा रही है। तो अब दूसरा कोई इसको निवृत्त नहीं करेगा, ये बात कैसे आएगी? ये तो पहले से हट चुके है ना ये बात। तो जब दूसरे की आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्रकृति प्रवृत्त होती है, तो अब उसकी निवृत्ति दूसरा नहीं कर सकता, ये बात तो आएगी नहीं। दूसरे को तो आपने माना ही नहीं है। फिर आप दूसरे का यहां लाना, दूसरे व्यक्ति को ला करके नहीं, दूसरा इसको निवृत्त नहीं कर सकता, ये बात लाने की आवश्यकता नहीं यहां पर, ये बात कही जा रही है यहां पर। तो कहा जा रहा है व्यतिरेकेन प्रधानस्य प्रवर्तकम, प्रकृति को प्रवृत्त करने वाला अथवा निवृत्त करने वाला कोई बाह्य वस्तु की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है, ऐसा व्यतिरेक शब्द का अर्थ करना उचित नहीं है। एतद् व्याख्यानम असम्यक, इसलिए ये जो शंकर का ये जो व्याख्यान है ये उचित नहीं है। प्रकृति भिन्नस्य परमात्मनस्तु अपेक्षत्वं पूर्वतः एव प्रतिसूत्रम प्रतिपाद्यते। क्यों ठीक नहीं है उनका भाष्य, इसका समाधान कर रहे हैं। प्रकृति से भिन्न परमात्मा की अपेक्षा को पूर्वतः एव, पहले से ही, प्रतिसूत्रम, प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादन किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्रकृति ही जगत के रूप में परिवर्तित होती है। तो परमात्मा की अपेक्षा तो प्रत्येक सूत्र में हटा दिया जा रहा है, परमात्मा की अपेक्षा नहीं है, स्वतः प्रकृति संसार के रूप में बनती है। तो उस स्थिति में अब दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अर्थ व्यतिरेक शब्द का अर्थ करना यह उचित नहीं है। प्रकृति भिन्नस्य परमात्मनस्तु अपेक्षत्वं पूर्वतः एव प्रतिसूत्रम प्रतिपाद्यते। प्रकृति से भिन्न परमात्मा की अपेक्षा को तो पहले से ही प्रत्येक सूत्र में वर्णन किया जा रहा है। तदित्थम गौरव दोष आपद्यते, जो पहले से ही वर्णन किया जा रहा है परमात्मा की अपेक्षा नहीं है, फिर वो ही वापस लाना ये तो गौरव हो जाएगा, अर्थात उसी बात को बढ़ाने वाली बात आएगी। स्वामी जी आपको किसी ने म्यूट कर दिया। हाँ, मेरे को म्यूट मत करिएगा। हाँ जी, ठीक है। तो गलती से किसी ने कर दिया है लगता है, तो मेरा कहने का अभिप्राय है व्यतिरेक शब्द का अर्थ प्रवृत्ति का विरोधी होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं, यानी ईश्वर की यहाँ पर आवश्यकता नहीं निर्माण में, ऐसा अर्थ करना यहाँ उचित नहीं है। क्योंकि परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक सूत्र में वर्णन करते हुए आ रहे हैं, फिर वही बात इस व्यतिरेक शब्द का अर्थ करना ये गौरव, गौरव का मतलब होता है कही हुई बात को कहना, ये गौरव कहलाता है। यानी जो बात कही जा रही है उसी बात को कहना, ये गौरव का मतलब है। ऐसा सूत्र बनाने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, ये तो बता ही रहे हैं उस बात को। तो अलग सूत्र बनाए का मतलब है अलग सूत्र से कोई अलग हेतु दिया जा रहा है, वो अलग हेतु आपको रखनी चाहिए, वही हेतु को नहीं रखनी चाहिए। उसी हेतु को आप रखोगे तो ये तो व्यर्थ बन जाएगा, ये सूत्र गलत बन जाएगा। इसलिए इस व्यतिरेक शब्द का वो अर्थ होना चाहिए जो पहले से जो बताते हुए आ रहे हैं वो उससे हट करके होना चाहिए। तो इसलिए व्यतिरेक का अर्थ
प्रवृत्ति का ही विरोधी अर्थ होना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तद भिन्नम प्रवर्तकम निवर्तकम यद व्यतिरेक शब्देन कल्प्यते नहीं अत्र निवर्तक प्रसंग। अब कह रहे हैं जो कल्पना आदि शंकर ने की है वो यहाँ इसलिए संगत नहीं है। तद भिन्नम प्रवर्तकम निवर्तकम, प्रकृति से अलग इस प्रकृति को कार्य के रूप में बदलने वाला या कारण के रूप में बदलने वाला व्यतिरेक शब्द से कल्पित करना यहाँ प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि यह निवर्तक का प्रसंग नहीं है, प्रवर्तक और निवर्तक का प्रसंग नहीं है। यदि पीछे का जो सूत्र है ना प्रवृत्तेश्च, वो स्वतः प्रवृत्त हो रही है प्रकृति, उस प्रवृत्ति का अर्थ प्रवर्तक अर्थ नहीं है। प्रवर्तक का मतलब है उसको बनाने वाला, प्रवर्तक शब्द का अर्थ होता है बनाने वाला। जैसे मैं कहूँ घड़े का प्रवर्तक, घड़े को लाने वाला कौन है? कुम्हार। कपड़े का प्रवर्तक, कपड़े को लाने वाला कौन है? जुलाहा, जो बनाने वाला होता है। तो जगत के रूप में प्रवृत्त करने वाला परमात्मा है, इसका तो हर सूत्र में निषेध करते जा रहे हैं। तो उस प्रवर्तक का विरोधी शब्द होता है निवर्तक, अर्थात कारण के रूप में लाने वाला निवर्तक होगा। तो वो अर्थ तो है ही नहीं यहाँ पर। यह सूत्र में कहीं भी प्रवर्तक शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जो कि आप निवर्तक अर्थ कर रहे हैं व्यतिरेक शब्द का, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं नहीं अत्र निवर्तक प्रसंग, निवृत्त करने वाला अर्थात प्रलय रूप में बदलने वाले का कोई प्रसंग नहीं यहाँ पर। वस्तुतस्तु वास्तव में प्रसंग क्या है उसको वापस दोहरा रहे हैं यहाँ पर। प्रवृत्तेश्च, ये जो सूत्र है दूसरा सूत्र, इस सूत्र से प्रवृत्ति प्रसंगा प्रकृता, प्रवृत्ति का प्रसंग यानी प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है, ये प्रसंग प्रकरण चला आया है। फिर तीसरा सूत्र में पयो अम्बुवच्चेत तत्रापि, फिर प्रश्नकर्ता ने कहा कि जल और दूध के समान वो स्वतः प्रवृत्त होती है, ऐसे तीसरे सूत्र में कहा है। तो यहाँ प्रवृत्ति प्रसंग है, प्रवृत्ति प्रसंगो विद्यते तत्र उक्तम शांकर भाष्य अपि। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वह दूसरे सूत्र में ये प्रवृत्ति का प्रसंग नहीं माना हो, वो स्वतः भी उन्होंने माना है। शंकर ने भी ऐसा ही अर्थ किया, वहाँ पर भी प्रवृत्ति जो सूत्र दूसरा सूत्र है वहाँ प्रवृत्ति का ही प्रसंग बताया, उन्होंने स्वीकार किया। जैसे कि उनका भाष्य दिया है यहाँ पर, तत्रापि पयो अम्बु न चेतन अधिष्ठितयो एव प्रवृत्ति इति अनुमिमीमहे। तत्रापि ये जो तीसरा सूत्र है वहाँ पर पयो अम्बुनः, दूध और जल इन दोनों को चेतन अधिष्ठितयोः, जो चेतन के कारण से, चेतन अधिष्ठित का मतलब है चेतन के संयोग से ही प्रवृत्ति होती है, दूध की या पानी की। इति अनुमिमीमहे, ऐसा हम अनुमान करते हैं। ये जो बोला है ना कि जैसे दूध और पानी जो है स्वतः प्रवृत्त होते हैं, तो ये स्वतः प्रवृत्त नहीं होते हैं, इनकी प्रवृत्ति तो चेतन के कारण से होती है, ऐसा अनुमान होता है। ऐसा सूत्रार्थ किया कौन? आदिशंकर ने। जब प्रवृत्ति को लेकर के प्रवृत्ति अर्थ कर रहे हैं, तो फिर चौथे सूत्र में भी उस प्रवृत्ति का विरोधी निवृत्ति अर्थ करना चाहिए, या निवर्तक अर्थ करना उनका उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तस्मादत्र प्रस्तुत सूत्रे व्यतिरेक शब्देन प्रवृत्ति व्यतिरेको निवृत्ति गृह्यते। इसलिए इस प्रस्तुत सूत्र में व्यतिरेक शब्द के विरोधी अर्थ जो है वो प्रवृत्ति शब्द का व्यतिरेक जो है वो निवृत्ति ही ग्रहण किया जाता है। तथा कृत्वा एव अस्माभि सूत्रम व्याख्यातम, हमने वैसा ही अर्थ किया है जैसा यहाँ पर होना चाहिए। शंकर ने ऐसा अर्थ नहीं किया, ये भाष्यकार का कहना है। हाँ जी, अब ये बातें आपको समझ में आ रही है जो ये सूत्रकार ने जो बोला है, प्रवृत्ति और निवृत्ति समझ में आ रही है।
प्रवृत्त का, अब ये एक बात समझा दीजिए। प्रवृत्ति का अर्थ होता है चल पड़ना, अपनी स्वभाव से ही कार्य के रूप में आगे बढ़ना। प्रकृति जो है कार्य के रूप में आती है। ये जो प्रकृति सत्वरस्तम है वो स्वतः कार्य जगत को बनाती है। तो कार्य जगत को बनाने के लिए स्वतः पहल करती है। प्रवृत्ति का मतलब है पहल करना। तो प्रकृति स्वतः पहल करके जगत के रूप में आ जाती है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। तो जब वो प्रवृत्ति स्वतः हो रही है, उसका पहल जगत के रूप में स्वतः बन रही है, तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। स्वतः वो लौट के नहीं आ सकती कारण के रूप में, क्योंकि आपने स्वभाव माना उसका प्रवृत्ति, उसका स्वभाव है स्वतः प्रवृत्त होती है। तो निवृत्ति का मतलब है वापस लौट के आना अपने कारण के रूप में। जिसका स्वभाव प्रवृत्त होना है तो उसका विरोधी स्वभाव नहीं हो सकता। उसका एक ही स्वभाव रहेगा, वापस लौट करके नहीं आ सकती है, क्योंकि वो जड़ वस्तु है ना, उसको ये समझ में नहीं आएगा ना। उसका स्वभाव आपने बताया, वो उसकी प्रवृत्ति स्वतः है, स्वतः वो कार्य के रूप में बन जाती है। तो स्वतः कारण के रूप में वापस आएगी ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकती है। ये हमने जब बताया तब आपने उदाहरण दिया, नहीं स्वतः प्रवृत्त हो सकती है। जैसे दूध स्वतः प्रवृत्त होता है, पानी स्वतः प्रवृत्त होता है। चलिए मान लेते हैं, आपने कहा कि किसी वस्तु का स्वभाव स्वतः प्रवृत्त होना है, तो स्वतः निवृत्त होना फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये स्वभाव कहाँ से लाओगे? और उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे को निवृत्त भी होना है, और कब निवृत्त होना है कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए तो चेतन की आवश्यकता है, इसलिए संसार को बनाने वाले की आवश्यकता है। तो ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति। हाँ जी, आप पकड़ में आ गए जी आप लोगों को? जी हाँ जी, आ गया। चलिए सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि प्रकृति स्वभाव से, यदि प्रकृति स्वभाव से, यदि प्रकृति स्वभाव से कार्य जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, यदि प्रकृति स्वभाव से कार्य जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, कार्य जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, तो स्वभाव से निवृत्ति की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो स्वभाव से निवृत्त की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो स्वभाव से निवृत्ति की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्योंकि निमित्त कारण परमात्मा की अपेक्षा ना होने से, क्योंकि निमित्त कारण परमात्मा की अपेक्षा ना होने से। क्योंकि निमित्त कारण परमात्मा की अपेक्षा ना होने से। यदि प्रकृति स्वभाव से कार्य जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, तो स्वभाव से निवृत्ति की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि निमित्त कारण परमात्मा की अपेक्षा ना होने से। निमित्त कारण की अपेक्षा तो आपने रखी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कार्य जगत को बनाता है, इसकी अपेक्षा को तो आपने स्वीकार नहीं किया। अब प्रकृति क्या करेगी? वैसे तो जड़ वस्तु है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती है। तो आपने कहा नहीं, अपने आप भी होता है। जैसे दूध बाहर निकल रहा है, जैसे पानी जो है पर्वत की ओर से समुद्र की ओर जा रहा है, स्वतः प्रवृत्त हो रहा है। वो मान लेते हैं, तो प्रकृति भी स्वतः कार्य के रूप में प्रवृत्त हो गई। अब वो निवृत्त नहीं हो सकती है।
क्योंकि उसको वापस लौटाने वाले को तो आपने माना नहीं है। मेरी बात को समझने की बात करिए। आप उसको ले जाने वाले को जब आपने माना नहीं है तो लौटाने वाला तो है ही नहीं है उसको। भाई प्रकृति में ये बुद्धि है ही नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, फिर भी आपने स्वीकार किया नहीं, वो स्वतः जाएगी। प्रकृति किस रूप में जाएगी? बदल जाएगी, कार्य के रूप में आ जाएगी स्वतः स्वयं। तो अब वो लौट करके वापस कारण के रूप में आने का उसके अंदर सामर्थ्य कहाँ से लाओगे? क्योंकि आपने निमित्त कारण परमात्मा को तो माना नहीं है। नहीं, वो स्वतः भी आएगी तो फिर ये दोनों विरोधी आभास हो गए ना। एक तो आपने कहा उसका स्वभाव ही प्रवृत्त होना है, ये जब बोला है तो उसका स्वभाव निवृत्त होना नहीं हो पाएगा। अगर स्वभाव से निवृत्त होना दिखाओ तो फिर हम मान लेंगे। पर्वत की ओर से नदी बह रही है समुद्र की ओर, स्वभाव से फिर पर्वत की ओर जाएगी, ये दिखाओ आप। जी, तो ये बात कही जा रही है यहां पर इस सूत्र में। तो अभी मेरे विचार से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर किसी को स्पष्ट नहीं हुआ, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर भी वो मानता नहीं है, फिर भी कोई ना कोई एक कारण लाता है। वो कहता है अन्य। हाँ जी, ये बात कौन किसको कह रहा है? हाँ, राम सीता राम को क्या लगती है ऐसा पूछने वाला कह रहा है। सारा रामायण सुनकर के आप मेरे से प्रश्नकर्ता कह रहा है ना। यहाँ दो ही लोग हैं, एक प्रश्नकर्ता है, एक उत्तरकर्ता है। प्रश्नकर्ता ये कहता है कि संसार अपने आप बन जाता है, और जी मैं ब्रह्मनि जी समझ रही हूँ और शंकराचार्य जी का समझ रही थी, इसलिए मैंने पूछा। ये दोनों का मुझे थोड़ा सा लगा कि कौन है, कौन किसको कह रहा है। लेकिन आपने कहा कि प्रश्न करने वाला अलग है और उत्तर देने वाला है। हाँ, तो यही प्रसंग चल रहा है। वो तो भाष्यकार की बात है ना, बीच में भाष्य करने वालों की अलग बात है। सूत्रकार ने जो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता के रूप में जो प्रसंग चलाया उनकी अलग बात है। भाष्यकार तो बीच में आ गए ना कि इसका क्या अर्थ करना चाहिए, ये भाष्यकार की बात है। इस शब्द का क्या अर्थ करना चाहिए तो भाष्यकार की बात है। लेकिन जो प्रसंग चला आ रहा है, प्रश्नकर्ता कहता है, प्रश्नकर्ता कोई भी हो सकता है, कि संसार अपने आप बनता है, ये प्रश्न करता है। उत्तरकर्ता कहता है नहीं, अपने आप नहीं बनता है, ये उत्तर करता है। ये ठीक है। तो फिर भी प्रश्नकर्ता जो है, प्रणाम जी, इसी पे आज का जो साइंटिस्ट वर्ड बोलता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि अपने आप बन गया है, तो हमारा ये जवाब हो कि भाई ये अच्छा चलो बन गया, तो इसमें अपना अपना कारण कहाँ से आओ। आपकी आवाज कट रही है। उसका तो फिर जवाब जी, मैं कह रहा था कि जो आज साइंटिस्ट वर्ल्ड साइंटिस्ट बोल की प्रकृति, ये जगत अपने आप बन गया है जी। और हम कहते हैं अच्छा चलो मान लिया ये बन गया है, तो इसके अंदर वो स्वभाव कैसे आएगा? तो उस पे आज का साइंटिस्ट क्या बोलता है, वापस कारण रूप में कैसे आएगा? नहीं, आज के साइंटिस्ट के बारे में अभी मेरे को नहीं पता है वो क्या कहता है। जी जी, ये तो मतलब एक बहुत गुड एग्जांपल है कि जिसका स्वभाव बनने का है तो वो ना वापस नाश कैसे होगा? जी जी, वो तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है ना, अगर कोई व्यक्ति आगे मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। मतलब कोई गति कर रही है वस्तु तो गति करती रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स यानी अतिरिक्त बल जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक वो आगे बढ़ता ही जाएगा। वो लौट के नहीं आ सकती है, ठीक है ना। लौट के आने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल अतिरिक्त बल लगाना होगा, तो रोकने वाला चाहिए, या आगे कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, उसको गति देने वाला चाहिए।
इसी लॉ को ध्यान में रख करके अगर हम चलें तो वो उससे भी सिद्ध हो जाता है कि अगर किसी वस्तु में अगर आगे मूव करने का सामर्थ्य है तो फिर वो लौट के आने का सामर्थ्य है ही नहीं। फिर भी लौट के आ रहा है तो उसको लौटाने वाले को मानना पड़ेगा, और जब लौटाने वाले को मानोगे तो उसको आगे बढ़ाने वाले को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला भी व्यवस्थित बढ़ा रहा है, सिस्टमेटिकली बढ़ा रहा है। तो ये सारी बातें सिद्ध हो जाती वैसे यहाँ पर। लेकिन वो लोग क्या मानते हैं ये तो अभी देखना होगा जी। तो अब प्रश्नकर्ता ये कहता नहीं, वो कहता है अन्यत्र अभावात् च न तृणादिवत। तृण कहते हैं घास को, तृणादिवत घास के समान। अब घास खाती है गाय और उसका दूध बन जाता है, घास से जो है दूध में बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है। तो जैसे घास से दूध बन जाता है ऐसे ही प्रकृति जो है, प्रकृति से कार्य बन जाता है अपने आप। वही बात को लेकर के चल रहे हैं। तो कहते हैं तृणादिवत। अगर कोई ये कहे जैसे घास आदि पदार्थ हैं वो अपने आप बदल जाते दूध आदि के रूप में, ऐसे ही प्रकृति भी अपने आप कार्य जगत के रूप में बदल जाती है। तो कहते हैं अगर ऐसा है तो वही स्थिति आप दूसरी जगह पे दिखाइए। अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब है जैसा आपने गाय में दिखाया है तो उसी घास को बैल भी खाता है, उसमें क्यों दूध नहीं बनता? जब आप कह रहे हो घास दूध के रूप में बदल जाता है, मान लिया आपकी बात, तो फिर बैल भी घास खा रहा है तो उसमें क्यों नहीं बदलता? ये उत्तर दे रहे। अन्यत्र अभावत का मतलब है एक जगह तो बन रहा है और अन्यत्र दूसरी जगह नहीं बन रहा है। तो अन्यत्र अभावत का मतलब है दूसरे स्थान पर वैसा ना होने से। एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, इसका क्या हेतु है आपके पास में? इसलिए आपकी बात गलत है, ये कहना चाहते हैं। प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम त्रिनादिवत जगत रूपे परिणमते। प्रकृति नामक ये जो अव्यक्त जगत सत्वरस्तम है वो त्रिनादिवत, तृण का मतलब घास आदि से, और भी घास से, घास के अलग अलग वेराइटी जो भी है जिनको खाने से दूध बनता है, तो उसके समान जैसे घास को खाने से दूध बन जाता है अपने आप, उसी के समान जगत के रूप में प्रकृति परिणमते बदल जाती है। यथा ही तृणादिकम धेनु आदिभिर्भुक्तम निरपेक्षम दुग्ध रूपे परिणमते। जैसे कि तृणादिकम घास फूस आदि जो भी धेनु आदि भी, गाय है, बकरी है, ठीक है ना, घोड़ी है, ये सब भुक्तम जब ये खा जाते हैं तो निरपेक्षम बिना किसी सहयोग के दुग्ध रूपे परिणमते, वो दूध के रूप में बदल जाता है। तद्वत उसी के अनुसार प्रकृति अपि निरपेक्षा सती जगत रूपे परिणमेत। प्रकृति भी बिना किसी की अपेक्षा के, बिना किसी के सहयोग के अपने आप जगत के रूप में बदल जाएगी। इति चेत कथयेत, ऐसा कोई कहे, तर्री न एत सम्यक, ये उचित नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। कुतः, क्यों नहीं कह सकते? तृणादिकम निरपेक्षम दुग्ध भावम न अपपद्यते। घास फूस खाने से बिना किसी अपेक्षा के वो दूध के रूप में नहीं बदल सकता। ये तो ही क्योंकि धेनवादिभ्य अन्यत्र, गाय बकरी आदि से अलग बलिवर्द आदि भी, यानी घोड़ा है, बैल है, बकरा है, उन सब में भी, उन सब लोगों के द्वारा भी भुक्तम खाया जाता है। लेकिन उस त्रिनादि को खाने से तत्र न दुग्ध भावम आपद्यते, वहां दूध के रूप में तो बदलता नहीं है। वहां क्यों नहीं बदल रहा है? यहीं बदलेगा, वहां नहीं बदलेगा, इसके पीछे भी तो कारण होगा। उसका क्या समाधान होगा आपका? ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार घास आदि बिना किसी के, जिस प्रकार घास आदि बिना किसी की अपेक्षा किए बिना, जिस प्रकार घास आदि किसी की अपेक्षा किए बिना, ऐसा लिख सकते, जिस प्रकार घास आदि किसी के
अपेक्षा किए बिना दूध के रूप में बदल जाता है। जिस प्रकार घास आदि किसी के अपेक्षा किए बिना दूध के रूप में बदल जाता है, उसी प्रकार प्रकृति भी जगत के रूप में बदल जाएगी। उसी प्रकार प्रकृति भी जगत के रूप में बदल जाएगी। उसी प्रकार प्रकृति भी जगत के रूप में बदल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बैल आदि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैल आदि में ऐसा नहीं होता। जी, आगे बढ़ते हैं। छठा सूत्र, अभ्युपगमे अपि अर्थ अभावात्। अभ्युपगमे का अर्थ होता है स्वीकार करने पर भी। अभ्युपगमे अपि, स्वीकार करने पर भी, मान लेते हैं कि वो स्वयं जगत के रूप में बदल जाएगा स्वतः, तो अभ्युपगमे अपि का मतलब हो गया स्वीकार करने पर भी। अर्थ अभावात, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। प्रयोजन ना होने से प्रकृति स्वयं जगत के रूप में बदल जाती है, तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है ऐसा बदलने का। उसको पता भी नहीं है ना, जड़ वस्तु को ये क्या पता है कि मेरे को ऐसा बनना है। उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसको पता भी नहीं है क्यों मैं ऐसा बदल रही हूं। भाई कोई वस्तु बदलती है तो किसी उद्देश्य को सामने रख करके बदलेगी ना। मिट्टी अगर घड़े के रूप में बदल रही है तो उसका उद्देश्य है आप मैं, जिसका प्रयोग हम करेंगे। उसको क्या पता है प्रकृति को, वो जड़ वस्तु है, प्रयोजन रहित है वो। तो इसलिए कह रहे हैं अभ्युपगमे अपि। यदि मान भी लेते हैं कि प्रकृति अपने आप बदल जाएगी, तो अर्थ अभावात, प्रयोजन ना होने से ये बात नहीं मान सकते। प्रकृतो जगत रचनायै प्रवृत्ते अनपेक्षायाः स्वाभाविक्यः अभ्युपगमे स्वीकारे अपि। प्रकृति जगत की रचना के विषय में, प्रकृति के जगत रचना के विषय में अनपेक्षायाः प्रवृत्ति, बिना किसी की अपेक्षा से, अर्थात स्वतः उसकी स्वाभाविक्याः, अपने स्वाभाविक रूप से वो जगत के रूप में परिवर्तित होता है ऐसा मानने पर, अभ्युपगमे, ऐसा स्वीकारे, स्वीकार करने पर दोष आपद्यते, एक बहुत बड़ा दोष आएगा। नैवं जगत रचना घटते, जगत की रचना इस अर्थ में भी घटित नहीं हो सकता। कुतः, क्यों? अर्थ अभावात्, अचेतनायाः तस्यां प्रकृतो प्रयोजन अभावात्, अचेतन उस प्रकृति में कोई प्रयोजन ना होने से, क्योंकि जड़ वस्तु का कोई प्रयोजन नहीं होता है। लोहा लोहे के रूप में कोई प्रयोजन नहीं उसका, वो निष्प्रयोजन है, पड़ा रहेगा। क्योंकि उस लोहे का इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, हमारा प्रयोजन के लिए है। तो उसको क्या पता लोहे को कोई पता नहीं है कि मैं दूसरे के प्रयोजन के लिए इसका ये बनूं वो बनूं, उसको क्या पता है? लोहा तो लोहा है, जैसे लोहा है, जैसे चांदी है, जैसे सोना है, ये सब जड़ पदार्थ हैं। उनको क्या पता है इनके लिए ये आभूषण बनना, वो आभूषण बनना है? वो निष्प्रयोजन है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन हमेशा चेतन व्यक्ति का होता है। हम अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बनाते हैं,
निर्माण करते हैं। जड़ वस्तु का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, स्वयं का भी नहीं होता है, दूसरे के लिए भी नहीं होता, अगर उसको निमित्त कारण को नहीं जोड़ोगे तो इसलिए कहा है प्रकृति में कोई प्रयोजन न होने से अचेतनस्य स्वकीयं प्रयोजनम तु न किंचित भवति। अचेतन प्रकृति में अपना प्रयोजन तो कुछ भी नहीं हो सकता है। पर प्रयोजनम च न जातुमर्हति, और दूसरे का क्या प्रयोजन है इसको जान नहीं सकती है। स्वयं का तो कोई प्रयोजन नहीं है प्रकृति को, और दूसरे को क्या चाहिए ये तो जान नहीं सकती है। तस्मात् न तस्या प्रवृत्ति स्वतंत्रा वक्तुम उपपत्तुम व शक्यते। इसलिए प्रकृति स्वयं स्वतंत्र होकर के वो न तो कार्य जगत के रूप में आ सकती है, न ऐसा सिद्ध हो सकता है, न अपना प्रयोजन है उसका, और दूसरे के प्रयोजन को वो जान नहीं सकती है। तो कैसे प्रवृत्त होगी, कैसे जगत के रूप में वो बदलेगी प्रकृति, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से, यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से जगत का कारण स्वीकार कर लेने पर, यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से जगत का कारण स्वीकार कर लेने पर भी, यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से जगत का कारण स्वीकार कर लेने पर भी प्रकृति में अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति में अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति में अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है और दूसरे के प्रयोजन को भी नहीं जान सकती है। प्रकृति में अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है और दूसरे के प्रयोजन को भी नहीं जान सकती है। यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से जगत का कारण स्वीकार कर लेने पर भी प्रकृति में अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है और दूसरे के प्रयोजन को भी नहीं जान सकती है, ऐसी स्थिति में वो क्यों कार्य के रूप में बदलेगी? भाई कार्य के रूप में बदलने का प्रयोजन ही नहीं है उसका, क्योंकि उसका तो अपना कोई प्रयोजन है ही नहीं है जड़ वस्तु का, और दूसरे का क्या प्रयोजन है उसको पता नहीं है, तो फिर कैसे बदलेगी वो? इसलिए अपने आप वो कार्य के रूप में नहीं बदल सकती जड़ वस्तु, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, आप में से कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो जो पीछे आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, कल नहीं हो पाया था, वो भी प्रश्न कर सकते हैं अभी। हाँ, क्या माता जी, क्या प्रश्न है आपका? माता विजया जी। आपका म्यूट है, उसको खोलिए, माइक्रोफोन को खोलिए। जी पहले नहीं था, वो मैंने पूछ लिया था पहले आप। अच्छा ठीक है। हाँ माता मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। वो ये है कि द्वितीय पाठ का जो प्रथम सूत्र है जी, उसमें ये शब्द आया है, सूत्र में च शब्द प्रकृति के जगत कारण होने में तर्क बल से स्वतंत्रता के प्रतिषेध के समुच्चयार्थ है जी, इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाई। जी जी, देखिए चकार जो आता है वो किसी को जोड़ने के लिए आता है, जोड़ को कहता है। एक शब्द आता है वा, वा जो है ये विकल्प को कहता है। विकल्प का मतलब है आप जाइए अथवा वो जाएंगे, ये है विकल्प। दोनों में से एक, दो हमारे सामने हैं, बाजार जाना है तो आप जाओ अथवा वो जाएंगे, तो यह है विकल्प। विकल्प का मतलब है दोनों में से एक को हमें काम में लगाना है।
इसको विकल्प कहते हैं। उसके लिए वा शब्द का प्रयोग करते हैं। आप जाओ अथवा वो जाएंगे। भवान गच्छेत वा त्वम गच्छेत या त्वम गच्छ। भवान गच्छेत वा त्वम गच्छ, आप जाओ अथवा ये जाएंगे। तो वहाँ वा शब्द विकल्प के लिए आता है, अर्थात दोनों में से एक से काम करवाना है। जो चा होता है वो विकल्प को नहीं कहता है, वो जोड़ने को कहता है। आप खाना खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ, वो तो खा ही रहे हैं, आप भी खाओ। तो ये जो भी है ये जोड़ता है। जैसे आप और वो, ये जो और शब्द है ये दोनों को जोड़ता है। तो यहां पर ये जो चकार सूत्र में आया है वो स्वतंत्र रूप से प्रकृति जगत का निर्माण नहीं कर सकती है, इस बात को जोड़ने के लिए चकार आया है। इसमें शब्द स्वतंत्र के प्रतिषेध के समुच्चार है जी। समुच्चार का यहाँ क्या अर्थ हुआ? समुच्चय का मतलब जोड़ना और प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध। तो प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत की रचना नहीं कर सकती है, इस बात को जोड़ने के लिए चकार आया है। जी धन्यवाद। समुच्चय शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध, मना करना। हाँ जी, निषेध। जी जी। हाँ योगेंद्र जी, नहीं योगेश जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि फल में या पुष्प में चलना, गलना, मुरझाना जो क्रियाएं होती है जी, वो प्रकृति की सामान्य क्रिया अथवा तो प्रवृत्ति से होती है या ईश्वर की व्यवस्था से होती है? ये कार्य किस आधार पे घटते हैं? देखिए ये सारे काम ईश्वर की व्यवस्था से ही हो रहे हैं। गलना हो, सड़ना हो या पुष्प का आना हो, उसका बढ़ना हो, कोई भी क्रिया हो रही है, ये सब ईश्वर के कारण से ही हो रही है। उसमें प्रवृत्ति स्वतः है, लेकिन उस प्रवृत्ति को कब करना है, किस परिस्थिति में करना है, ये परमात्मा वहाँ कारण है। मतलब कब गलेगी कोई वस्तु जो है, एक ही दिन में गल जाती है, तो कोई एक सप्ताह में गल जाती है, कोई वस्तु एक साल में गल जाती है, कोई वस्तु सालों सालों के बाद गल जाती है। ये जो व्यवस्था है, गलने का स्वभाव उस वस्तु के अंदर है, लेकिन ये कब गलेगी, कितने समय में गलेगी, कब क्या करना है, ये जो व्यवस्था करता है ये परमात्मा करता है। जी धन्यवाद। इसके अंतर्गत यह समझ सकते हैं कि वस्तु का भी कुछ सामर्थ्य होता है। व्यवस्था तो परमेश्वर की मान ली कि परमेश्वर की व्यवस्था से चलना गलना होता है, लेकिन वस्तु का, पदार्थों का जो समूह होता है उसकी सामर्थ्यता भी का एक कारण बनती है। ये तो बताया था ना अभी मैंने आपके उत्तर में जी जी, ये तो है। वो देखिए, देखने का सामर्थ्य मेरे में है, जीवात्मा में, तभी आंख मेरे को मिल गई। इससे मैं और अच्छी तरह देख सकता हूँ। देखने का सामर्थ्य मेरे अंदर है, इसलिए देख पाता हूँ। अगर देखने का सामर्थ्य आत्मा में नहीं होता, कितनी बड़ी अच्छी आंख दे दो तो भी नहीं देख सकता वो। बोलने का सामर्थ्य जीवात्मा में, इसलिए वाणी दे दी है ताकि आराम से वो बोल सकता है। ऐसे सबके साथ लगाइएगा जी। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी। अजीत कुमार जी बोलिए। जी नमस्ते। अभी इसी से संबंधित प्रश्न है कि जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो ये और प्रकृति स्वभाव से कल जैसे चर्चा चली थी कि अनादि से प्रवाहमान है, स्वरूप बदलती रहती है, तो प्रकृति की सत्ता है या परमेश्वर की सत्ता है? जो त्रिगुणात्मक उसके रूप बदलने का जो गुण है, वहां परमेश्वर की ही व्यवस्था काम कर रही है या प्रकृति में स्वतः, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इसमें कोई अपना सामर्थ्य नहीं है फिर भी ये स्वरूप बदल लेती है, तो सत्ता वो किसकी है? देखिए, बदलने का सामर्थ्य प्रकृति में है, इसलिए तो बदल रही है।
लेकिन वो बदलने वाले के कारण से बदलती है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं खुद बदल दे वो। प्रकृति में जगत के रूप में बदलना है, ये भी तो बदलना है ना। पहले कारण के रूप में था, अब बदल करके कार्य के रूप में आ गया। तो बदलने का स्वभाव प्रकृति में है, लेकिन बिना उसको बदलाने वाला अगर नहीं हो तो नहीं बदल सकती है। यहाँ फिर एक प्रश्न है और है, जैसे ये आज के जो फिजिक्स है उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कहते हैं और रिवॉल्विंग करते रहते हैं वो एटॉम के अंदर। अब वो एक जड़ पदार्थ है, फिर चेतन सत्ता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग कर रहा है। उसकी शक्ति हम क्या माने कि जड़ में है या ईश्वर की व्यवस्था के अंदर ही वो जड़ पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो मूवमेंट कर रहे हैं, उसको क्या किस संदर्भ में? देखिए, आप बार बार जितने बार पूछोगे उतने बार यही अर्थ निकलेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को लेकर के बोलो आप, या आप दूध को लेकर के बोलो भाई दूध दही कैसे बन गया है। किसी जो भी चेंजेस है, बदलाव है, बदलाव होने का सामर्थ्य हर जड़ वस्तु में है, तभी तो वो बदल सकता है। नहीं तो बदल स्वभाव उसमें नहीं हो तो परमात्मा क्या कोई भी आए तो उसको बदल नहीं सकता। लेकिन बदलने वाले के कारण से ही वो बदलते हैं। कब बदलना कब नहीं बदलना ये व्यवस्थापक, नियामक, क्रिएटर, बिना क्रिएटर के कोई भी बदल नहीं सकता, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो या क्वार्क्स हो या और कोई भी ABCD हो। जी हाँ जी। आर्य स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी सर मुझे ये पूछना है, दुर्जन दोष न्याय, आपकी आवाज नहीं आ रही। उससे पहले आया था जी। दुर्जन दोष न्याय के आश्रय कर सूत्रकार ने जड़ उत्पादन तत्व की स्वतः प्रवृत्ति का प्रकारांतर से समाधान किया। जी, तो आपका ये आपका पूछना है दुर्जन दोष न्याय क्या होता है। दुर्जन दोष न्याय का मतलब होता है कोई गलत बात कह रहा है तो उस बात को थोड़ी देर के लिए हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके उसकी बात का फिर खंडन करते हैं। इसको तो दुर्जन दोष न्याय का, यानी दुर्जन को थोड़ी देर के लिए संतुष्ट करते हैं। अच्छा, ताकि हम हमारी बात सुन सके। अगर उसको संतुष्ट नहीं करोगे तो हमारी बात सुनेगा नहीं। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। जी 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 हाँ जी, श्री जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है वो प्रथम पाद में जो फाइनल सूत्र आया था 35 सर्वधर्मोपपत्ति, उसमें महर्षि व्यास जी सृष्टि रचना के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जगत रचना में केवल परमात्मा ही कारण नहीं। इस प्रकरण में वो बताते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण है और प्रकृति जो है वो उपादान कारण है। फिर वो बोलते हैं कि जीवात्माओं के कर्म और उनका फल भोग भी उसमें सहयोग देता है। जी, तो मेरे समझ ये नहीं आया कि आपकी आवाज बंद हो रही है। हाँ, वो ये संस्कार और उनके कर्म और उनके फल भोग ये किस कारण में आते हैं? ये तो जिसको आप कहते हैं ना साधारण कारण आते हैं। जी जी जी, ठीक है, समझ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने उल्लेख नहीं किया था। और साधारण कारण तो जैसे कि टूल्स होते हैं ना, टूल्स। जी जी, तो वहां पर देखिए, वहां पर प्रकृति, टूल्स आदि सब कुछ प्रकृति में आ गए ना, तो इसलिए तो एक ही कारण हो गए, उपादान कारण, और एक बनाने वाला निमित्त कारण है। बाकी जीवात्मा के कर्म वो सब जो है वो साधारण कारण में आ जाएंगे। जी जी, हाँ, राकेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आपने बताया कि सत रज तम में से रज में एक क्रिया होती है, नेचुरल क्रिया। जी, जितने भी प्रकृति बनी हुई है, तो इसका मतलब हर चीज में वो क्रिया है। हाँ जी, एक्टिविटी रहेगी। जी जी, तो फिर इसको जड़ कैसे कह सकते हैं? तो हर चीज को जड़ बोलते हैं कि अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए दोनों बात अलग अलग है।
क्रिया एक अलग चीज है और जड़त्व एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग है ना। क्रिया तो कर्म हो गए ना, क्रिया। जड़ तो उसका स्वभाव हो गया, उसका नेचर हो गया। क्रिया तो क्रिया का मतलब है कर्म, मूवमेंट। जब होगा तो वो क्रिया के रूप में, उसको कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वो एक अलग चीज है। और गुण एक विशेषता, एक धर्म एक अलग चीज है। तो जड़त्व जो है उसका धर्म है, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है। केवल तो स्वामी जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह वही उसके अंदर जो क्रिया का स्वभाव है, प्रकृति के अंदर जो भी परिवर्तन होता है, ठीक जिसको है, भी रूप बदलता है। अब ठीक है, स्वभाव भी बोल दो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। क्रिया उसका स्वभाव होते हुए भी उस स्वभाव को विशेष रूप देने वाले के बिना वो विशेष रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे रजोगुण जो है प्रलय काल में पड़ा है, तो स्वतः उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, हिलना डुलना होता रहेगा, बस इतना ही होगा। हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, क्योंकि उसमें गति स्वभाव है उसका, तो हिल डुलते रहेंगे। हिलने डुलने के रूप में सदा बने रहेंगे, हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, सदा उसमें क्रिया होती रहेगी। लेकिन उसको विशेष रूप से संगठित करना, असेंबलिंग करना, ये स्वतः नहीं कर सकती है, वो कराने वाला चाहिए। उसी को क्रिएटर कहते हैं। उसी ने उन सब को इकट्ठा करके उसमें क्रिया उत्पन्न करके उसने एक कार्य के रूप में, जगत के रूप में बना दिया। वो स्वतः रूप से, जैसे जो एक रजो कण है वो अपने आप हिलता डुलता रहेगा, दूसरा रजो कण जो है मतलब एक पार्ट, वो भी हिलता डुलता रहेगा। लेकिन दोनों मिलकर के एक विशेष शेप में आना, वो उसका स्वभाव नहीं है, उसको दूसरा लाता है, उसको मिलाता है। उसके लिए चेतन वस्तु की अपेक्षा है। बस इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सभी में क्रिया हो सकती है, जो भी उससे बने हुए, जो भी कार्य वस्तु है, सभी कार्य वस्तुओं में रजोगुण हैं। तो रजोगुण के कारण से तो बदलाव होता है ना। कोई ऐसी वस्तु बताए जिसमें बदलाव नहीं होता, अर्थात उसमें ह्रास नहीं होता, उसमें घिसना घटना नहीं होता हो। हर वस्तु में होता है ना, किसी में कम दिखता है, किसी में ज्यादा दिखता है। आभूषण पेंट जी, उसका कारण रजोगुण है। हाँ, जो उसका भी क्रिया में, जी, जहां भी क्रिया हो रही है वहां रजोगुण कारण है। धन्यवाद जी। हाँ जी, विक्रांत जी बोलिए। स्वामी जी, सत्य रज तम जब अपने साम्य अवस्था में है, तो जो उनका अपना सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य ईश्वर का सामर्थ्य है कि उनका अपना स्वतः ही स्वभाव सामर्थ्य है? तो सत्य का प्रकाश है, रज का द्रव्यता है और तम का स्थिरता है, तो ये सामर्थ्य उनका अपना ही है कि ईश्वर द्वारा बदलता है? नहीं, उनका अपना सामर्थ्य है। उनका अपना सामर्थ्य, जी ठीक है। तो स्वामी जी, दूसरा एक प्रश्न था कि आपकी आवाज बंद हो गई। सत्यात प्रकाश जी, अभी आ रही है? हाँ जी। हमने ये पढ़ा वेदांत में कि जीवात्मा के जो कर्म हैं वो अनादि हैं। दयानंद जी ने सत्यात प्रकाश में लिखा कि जीवात्मा के कर्म शांत हैं, इसलिए उनका फल भी शांति होगा, अनंत नहीं हो सकता। तो शांत और अनादि में क्या भेद है, ये मुझे संगति नहीं कर पा रहा। जी जी, अनादि का मतलब है कि प्रवाह से जीवात्मा, जब तक जीवात्मा है तब तक वो कर्म करता रहेगा। अनादि का मतलब है जिसका प्रारंभ नहीं है। अनादि शब्द का मतलब होता है जिसका प्रारंभ, जिसका स्टार्टिंग नहीं है, जो स्टार्ट नहीं होता, एंड भी नहीं होता, तो उसको अनादि कहते हैं। और शांत और अनंत का मतलब होता है वह मात्रा है, यानी जीवात्मा जो कर्म करता है वो मात्रा में करता है, लिमिटेशन में करता है। वो अनलिमिटेड होकर के कर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सामर्थ्य बहुत कम होता है। तो अनलिमिट कर्म नहीं कर सकता है, तो उसका फल भी अनलिमिट नहीं मिल सकता है। ये प्रसंग वहां पर आता है जहां मुक्ति का प्रसंग होता है कि एक बार मुक्ति में जाएगा तो वो लौट के नहीं आएगा, ऐसा एक चर्चा होती है। तो भाई क्यों नहीं लौट के आता है? बस एक बार मुक्ति के लिए मेहनत किया, मुक्ति में चला गया, इसके बाद फिर लौटने का क्या मतलब है? अगर लौटना ही है तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करें? तो वहां उस संदर्भ में महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, जिसके कर्म कम हैं,
जितनी मात्रा में उसने कर्म किया है वो कर्मों की मात्रा है, यानी उसका लिमिटेशन है, उसकी सीमा है, इतना ही कर्म कर सकता है। तो सीमित कर्म करने वाला असीम फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? लिमिट में रह करके कर्म करने वाला अनलिमिट फल कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वो है शांत का अर्थ और अनंत का अर्थ। अनंत का मतलब है वहां लिमिटेशन ही नहीं है, अनंत कर्म करेगा, अनकाउंटेबल कर्म करेगा, तभी उसको अनकाउंटेबल मुक्ति मिलेगी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उसके कर्म काउंटेबल है, शांत है, अर्थात सीमित मात्रा में, इसलिए फल भी सीमित मात्रा में होगा। ये इसका अभिप्राय है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। दूसरा यह है कि जैसे आत्माएं मोक्ष में जाती हैं तो आत्माएं बहुत अनंत हैं। अगर सभी आत्माएं मोक्ष में भी चली जाएं, वापस भी ना आए, तो भी अनंत में से अनंत माइनस करें तो अनंत ही रहता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो भी पूर्ण रहता है। तो ये क्या, ये दृष्टिकोण ठीक है? नहीं, मोक्ष में अगर आत्माएं वापस ना भी आए तब भी ठीक है ये दृष्टिकोण? नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा ना, केवल बातों से उलझा नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। पहली बात तो ये है कि जीवात्माएं अनंत नहीं है, वो भी लिमिटेड हैं। हमारी दृष्टि से हम लोग गिन नहीं सकते, हमारी दृष्टि से मोटी भाषा में कह सकते हैं कि ये अनंत है, लेकिन यथार्थ में जीवात्मा है, शांत है, अर्थात लिमिटेड है। तो इसलिए वो बात घटेगी नहीं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तो स्पष्ट हो गया, धन्यवाद स्वामी जी। आपका समय पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।